Bismillahirrahmanirrahim. As you people are aware that we are discussing the local winds. Up till now, we have discussed the two types of local winds. The first was mountain and the first was land and sea breeze. The second type was mountain and valley breeze. Both those breeze are more or less same as far as the conditions of originations are concerned. The third type of the local winds are called the Fohn and Chinook. The phenomena of their formation or their origination is almost same between the two, but there is a little bit difference as far as the winds are concerned and as far as the region is concerned. These two type of winds basically blows, or it is related to the windward and leeward side winds or breeze. As you all know that this direction we call the windward side, while this side is called the leeward side. In which context? When the solar radiations or the winds or the flux of any source is from this direction, so the slope which is facing towards the solar radiations or to the winds or to the rainfalls will be termed as windward side. The slope side facing to the solar radiations, facing to the wind, facing to the rainfall will be termed as windward side, while the slope side that is behind or backing to the solar radiations or to the winds or to the rainfalls, वो स्लोप का साइड जो कि बैक पे होता है उसको हम कहते हैं लीवर्ड, जो कि फ्रंट पे होता है उसको हम कहते हैं विंडवर्ड. तो फॉन और चेन्यूक्स जो है इन विंड्स का बेसिकली लिंक जो है वो इस विंडवर्ड और लीवर्ड साइड के अंदर जो है वो छुपा हुआ है. फॉन विंड्स जो है इसको जो है स्विस विंड्स भी कहा जाता है, बिकॉज इस तरह की हवाएं या इस तरह की विंड्स जो है वो स्विस में या स्विट्जरलैंड उस रीजन के अंदर जो है बनती हैं और चलती हैं. ये फॉन विंड्स जो है ये बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के विंड्स होते हैं, ड्राई होते हैं और हॉट होते हैं. स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत पावरफुल विंड्स होती हैं. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसके हैं कि ये ड्राई होती हैं और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि ये हॉट होती हैं. मतलब ये जहाँ जिस तरफ भी चलेगी तो स्ट्रॉन्ग किस्म की डिस्ट्रक्शन ला सकता है, खुश्क होगी और जहाँ पे जिस तरफ चलेगी वहाँ पे गर्मी लाएगी या टेम्परेचर को राइज करेगा. ये तीन इसके अंदर जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जो मैं आप लोगों को विंडवर्ड और लीवर्ड साइड बता रहा था, ब्लोइंग ऑन दी लीवर्ड साइड मींस ये हमारे जो है ये लीवर्ड साइड की तरफ जो चलने वाली हवाएं होती हैं फॉन उन विंड्स को कहेंगे. ठीक है, तो ये चलती कैसे हैं या कैसे ये ओरिजिनेट होती हैं? एसेंड्स ऑन विंडवर्ड साइड एंड डिसेंड्स ऑन लीवर्ड साइड. एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो आप लोग जानते होंगे. एसेंड जो है जब ऊपर कोई चीज जाती है ये असेंडिंग ऑर्डर है, और डिसेंडिंग जो है जब नीचे की तरफ जब कोई चीज आ रही होती है. तो एसेंड्स ऑन विंडवर्ड साइड्स का मतलब है कि ये हवाएं बेसिकली ओरिजिनेट तो बुनियाद इसका होता है विंडवर्ड साइड, लेकिन विंडवर्ड साइड पे क्या होता है, ये हवाएं जब इस तरफ से चलती हैं तो ये क्या करता है, ये हवाएं एसेंड करती हैं. एसेंड करती हैं कहाँ पे?
ये असेंड कर जाती हैं विंडवर्ड साइड के ऊपर। ये वाला पोर्शन जो है, ये साइड जो है, इसके ऊपर ascends कर जाती है, ascends on windward side and descends on leeward side। और फिर क्या होता है, ये descend कर जाते हैं leeward side के ऊपर, leeward side के ऊपर ये वापस जो है वो descend कर जाती हैं। अब जो है यहाँ पे windward side के ऊपर ascend करती हैं और leeward side के ऊपर descend करती हैं। हमने यहाँ पे इसको पढ़ा है कि ये वो हवाएं हैं जो लीवर्ड साइड पे चलती हैं। तो लीवर्ड साइड पे कौन सी हवाएं चलती हैं? लीवर्ड साइड पे वो हवाएं चलती हैं जो डिसेंड्स डाउन करती हैं अपर एटमॉस्फेयर से। जब अपर एटमॉस्फेयर से हवा डिसेंड डाउन करती है तो उन हवाओं को जो है जब लीवर्ड साइड के ऊपर वो चलती हैं तो उनको हम कहते हैं फॉन। ठीक हो गया। और ये हवाएं होती हैं स्ट्रॉन्ग, ये हवाएं होती हैं ड्राई और ये हवाएं होती है हॉट। स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, ड्राई क्यों होती हैं और हॉट क्यों होती हैं? क्योंकि ये जनरली जब हमारे लैंड का और माउंटेन का कंट्रास्ट होता है, स्विट्जरलैंड के अंदर मोस्टली लैंड और माउंटेन का कंट्रास्ट है, तो लैंड के मुकाबले में रॉक्स जल्दी या माउंटेन्स जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे भी होते हैं। तो जब माउंटेन्स जल्दी गर्म हो जाते हैं, अभी लैंड इतनी गर्म नहीं हुई होती, तो लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, लैंड से माउंटेन की तरफ हवा चलती है। अब जब माउंटेन उसके सामने आ जाता है तो हवा एसेंड कर जाती है, मतलब ऊपर चली जाती है। अब हवा लैंड से चली है माउंटेन की तरफ, माउंटेन उसको ऊपर लेके गई है, तो लैंड से जो हवा चलती है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट्स कम होते हैं। तो जब वो ऊपर चली जाती हैं वो हवा, तो जाहिर बात है लैंड से ओरिजिनेट करके गई हैं तो क्या होगी, ड्राई होगी। जब वो ऊपर चली जाती हैं तो उसका ऊपर जाने से आप लोगों को पता है when we move upward there is a gradual decrease in temperature, with height उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है। जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वो एयर श्रिंक कर जाती है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है, वो हैवी हो जाती है। हैवी होने की वजह से जब वो ऊपर चली जाती हैं, इधर वो भारी बन जाती हैं, तो वो डिसेंड डाउन करना शुरू कर देती हैं। अब यहाँ पे ये हार्ड और स्ट्रांग जब बनती हैं तो ड्यूरिंग दी डिसेंडिंग, जब भी हवा या कोई भी चीज आप तेजी के साथ हाथ को जो है साथ रगड़ते हैं तो फ्रैक्शन के साथ हीट पैदा होता है। अब ये हवाएं भारी होती हैं और चूंकि ड्राई है तो इस वजह से जो है ड्राई मॉइस्चर कंटेंट इसके अंदर कम है, तो ड्राई सरफेसेस जब हम आपस में रगड़ते हैं तो उसके अंदर हीट ज्यादा पैदा होती है। मॉइस्चर कंटेंट अगर इसके अंदर हो तो ज्यादा हीट पैदा नहीं होगा, लेकिन अगर इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम है तो ये खुश्क हवा है, जब ये ऊपर से डिसेंड डाउन करती है तो ये रगड़ आपस में भी आती है माउंटेन के साथ भी, तो क्या हो जाता है उसकी वजह से जो है ये क्या बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो इस वजह से बन जाते हैं कि हाइट पे असेंड करके हाइट पे चले जाते हैं और हाइट से फिर नीचे डिसेंड डाउन करते हैं। और हार्ड भी बन जाते हैं उस तेजी की वजह से, उस तेज फ्लो की वजह से और ड्राई होने की वजह से ये हार्ड बन जाती हैं। तो चूंकि ये जब डिसेंड डाउन करती हैं तो लीवर्ड साइड पे चलती हैं, तो ये लीवर्ड साइड वाली विंड्स जो है ये असेंड करती हैं विंडवर्ड साइड पे और ये डिसेंड्स करती है किस तरफ पे, लीवर्ड साइड पे। विंडवर्ड साइड पे असेंड करके जब ये लीवर्ड साइड पे डिसेंड डाउन करती हैं तो चूंकि चलती हैं इसका इम्पैक्ट यहाँ पे ज्यादा होता है क्योंकि इस तरफ से सिर्फ ड्राई चलती हैं, लेकिन जब ये डिसेंड डाउन करती हैं तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग और हार्डनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल विंड्स चलती हैं, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट फील नहीं किया जाता, लेकिन जब ये असेंड हो के डिसेंड डाउन करती है तो ड्राई के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग भी बन जाती हैं और ये हार्ड भी बन जाती हैं। तो ये क्या होता है, ये लीवर्ड साइड पे इस रीजन के क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर में, वेदर के अंदर क्या लाता है, रीच द टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो है अगर टेम्परेचर 0 भी हो, बर्फ भी पड़ी हुई हो, तो लीवर्ड साइड का टेम्परेचर 15 से 20
डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 तक ले आता है इसको, अगर 0 भी हो तो। मतलब ये हुआ कि ये ड्राई विंड्स जब विंडवर्ड साइड पे असेंड करती हैं तो डिसेंडिंग डाउन के दौरान लीवर्ड साइड पे ये स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं और ये हार्ड बन जाती हैं, और ये ब्लोइंग ऑन द लीवर्ड साइड इधर ये चल रही होती हैं, तो ये यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ले आता है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊपर। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर इसका नॉर्मल भी हो, इस रीजन के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर जो है तकरीबन इतना ज्यादा होगा, और वजह क्या है, वो इसका डिसेंड डाउन होना। तो टेम्परेचर के अंदर इस रीजन के अंदर जो है वो एक चेंज लाएगा। ठीक हो गया। ये जो है इसको स्विस विंड्स भी कहते हैं, क्योंकि मोस्टली इट ऑकर्स इन स्विट्जरलैंड। इसके साथ दूसरी हवाएं बिल्कुल फिनोमेना उसी तरह का है, शनीक। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम शनीक डिस्कस कर रहे हैं। शनीक विंड्स जो है वो